क्या हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप लागू हो जाए? जय जिनेंद्र सिंह। जय जिनेंद्र। ये आज फाउल खेल रहे हैं। हाँ सर, फाउल फाउल फॉल हो गया, हाँ लेट हो गया सर। कोई नहीं, फाउल तो फाउल ही है ना, लेट हो चाहे सवेर हो, फाउल तो फाउल है। हाँ? समझ गए, वो लेट हो गया बोल रहे हैं, फाउल हो गया, फाउल हो गया यहाँ, नहीं आने का, लेट आने का नहीं। हाँ नहीं, लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया, मतलब समझ गए फाउल क्यों हुआ है। वो होशियार है भैया। हाँ तो हाँ, ज्ञानावाणी अग्रम का अच्छा प्रयोग समझ में सब आता है। ठीक है, आराध्य के चरणों में वंदन। उदित उदित ये सारी है ना इधर हिरियूर में ना, निकटवर्ती क्षेत्रों में पधारे हुए चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। तो पिछले पिछले सत्र में भरत ने हमें अच्छे से जो है ज्ञान की दृष्टि से 21 द्वार का वर्णन किया। करेक्ट भरत जी? ज्ञान द्वार का दर्शन, ज्ञान द्वार का हमारा जो है उसका अच्छा वर्णन किया था। तो उसको थोड़ा सा फास्ट रिपीट कर लेते हैं, 1-2 मिनट वेट करते हैं, कोई और भी जुड़े तो। निकल आ रहे हैं क्या? नहीं, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बस, उसके बाद। तो चर्चा थोड़ी शुरू करते हैं तब तक। तो सज्ञानी अगर हम कहें, इसका अर्थ क्या हो? ज्ञान से ज्ञान किसको होता है? समेत्वी को। तो ये वो सज्ञानी कहना या समेत्वी कहना बात एक ही, क्योंकि जो समेत्वी नहीं है उसके ज्ञान नहीं होगा, और जो समेत्वी है उसके ज्ञान होगा। सही है? तो करेक्ट है भरत जी? अंतर नहीं ना कुछ? नहीं, एक ही बात हो गई, सज्ञानी या समेत्वी। तो अगर हम सज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से अगर द्वार देख रहे हैं, तो सज्ञानी का अर्थात इसमें कितने जीव आएंगे? अब किसी सम्यक तो हो सकता है, किसे नहीं हो सकता है। छः तो जो छह, ठीक है। प्रयास प्रयास दोनों। देखिए इसमें ऐसा है कि पर्याप्त अवस्था में सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को ही संयुक्त हो, ठीक है। अपर्याप्त अवस्था में त्रस काय के जीवों को हो सकता है। सब माना इसमें जीव की अपेक्षा से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो जीव की अपेक्षा से द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय पांचों को हो सकता है। ठीक है ना? यस। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय पांचों को अपर्याप्त अवस्था में तो हो ही सकता है ना। तो समझ आया। तो असंगी पंचेंद्रिय क्यों नहीं हो सकता? जनरली
ये ख्याल में नहीं होता है वो वेंद्रीय नियम के चतुर्थ में वो एक्चुअली वो पिछले भाव से जो ट्रांसफर होते हैं करेक्ट, वो कहते हैं हाँ, तो वो असंगी पंचेंद्रिय में क्यों नहीं हो सकता? असंगी पंचेंद्रिय में त्रियंच भी तो है। आप शायद वो खाली समूर्चिम मनुष्य की दृष्टि से सोच रहे हो। असंगी त्रियंच त्रियंच में ये त्रियंच भी तो है। हाँ, लेकिन इनके हिसाब से यहाँ के चार्ट के हिसाब से भी वही है, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त में तो ऑब्वियस है ही है। तो ये 5 + 1 6 जीव हो गए। फिर गुणस्थान सज्ञानी में कितने होते हैं? तो एक तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, एक मिश्र दृष्टि नहीं होगा, बाकी 12 के 12 गुणस्थान हो सकते हैं। क्योंकि दूसरे गुणस्थान में भी ज्ञान ही होता है। हाँ, फिर आपको योग तो 15 के 15 हो ही गए, सज्ञानी है तो। और उपयोग जो 9 हो गए, तीनों अज्ञान निकाल दीजिए। बाकी तो कुछ भी इवेंटफुल है नहीं, सारे के सारे हैं, एक्सेप्ट दैट दृष्टि सिर्फ एक होगी सम्यक, क्योंकि सज्ञानी है। भवी ही होंगे, क्योंकि बिना भवी के सम्यक तो होगा नहीं। और शुक्ल पक्षी होंगे। और दंडक कितने होंगे? जो 5 स्थावर के हैं वो छोड़ के सब हो गए, क्योंकि अपर्याप्त हो या पर्याप्त हो क्या फर्क पड़ता है? दंडक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इसलिए 19 दंडक हो गए। फिर मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी में बात एक ही है, समय तो उसमें भी चाहिए। तो जीव के वह 6। अब यह फर्क ये आ जाता है कि आपको गुणस्थान कितने? हाँ, लेकिन अभी मति ज्ञानी और दूसरा श्रुति ज्ञानी में मतलब 13 और 14 नहीं होगा। हाँ, हाँ, दूसरा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ये खाली जस्ट कैचअप है। जो लास्ट टाइम हिम्मत जी वगैरह भी नहीं थे, तो जस्ट फास्ट कैचअप है, इतना स्लो इसमें इतना। तो ये 13वां और 14वां भी गायब हो जाएगा, क्योंकि मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी केवल ज्ञानी, अगर केवल ज्ञानी हो गया मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की फिर अपेक्षा नहीं। तो मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी में ये 2 गुणस्थान और आउट हो गए। सम्यक्त्वी के तो 12 थे, उसमें से ये 2 और गायब हो गए, 13वां और 14वां, क्योंकि वहां तो केवल ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की अपेक्षा नहीं। जैसे बोले अब आप जैसे इंद्रिय है किसी के, उसके बाद भी 13वें में उसके जाते अनिंद्रिय बोलते हैं, क्योंकि इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। तो इंद्रिय को जो अपना काम करना था वो करने की जरूरत नहीं है, तो उसी मति ज्ञान को जो काम करना था करने की जरूरत नहीं। क्यों? जब मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान है तो मैं अप्रत्यक्ष ज्ञान का, प्रत्यक्ष भी पूर्ण ज्ञान है, ऐसा भी नहीं कि अपूर्ण भी नहीं है, कोई सीमा में भी बंधा हुआ नहीं है। जब प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान है तो मुझे अप्रत्यक्ष ज्ञान की इनडायरेक्ट नॉलेज की अपेक्षा ही क्या है? तो इसलिए उसको मैंने वो आएगा नहीं 13 14वां बाद, तो 10 बचे। मति ज्ञानी और श्रुति ज्ञानी का जो उपयोग करता है उसके 10 गुण स्थान बचे। योग सारे के सारे आ गए, वहां भी 15। उपयोग वहां पर आप देखिए, मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी, इसका मतलब उसको जो 9 अज्ञान तो 3 ऐसे ही टल गए, और अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी टल गए, ये नहीं होंगे, 7 बचे। और फिर आपको बाकी तो कुछ इवेंटफुल नहीं है, बाकी सेम है सब, वो बाकी सब सेम है, राइट? क्योंकि वो 19 दंडक होंगे, वो सेम सेम चीजें सारी आ जाएगी, राइट? फिर आप चलते हैं अवधि ज्ञानी में। तो अवधि ज्ञान में अब क्या होता है कि एक जीव में फर्क आ जाएगा, जो विकलेंद्रिय होंगे या असंगी होंगे उनको अवधि ज्ञान नहीं, राइट? तो अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, इनके नहीं, किसी के भी, हाँ उनके तो, हाँ लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में नरक की जीव है उनको तो अवधि ज्ञान होगा, देव के हैं उनको होगा। इसका मतलब अपर्याप्त पर्याप्त तो दोनों में होगा, बट सिर्फ संगी पंचेंद्रिय। तो 2 जीव के भेद बचे। और गुणस्थान कितने? वो केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान तो नहीं है, बाकी हो सकते हैं। केवल ज्ञान छोड़ के तो बाकी सब वही, तो 13 14 केवल ज्ञान के गुणस्थान है, ये बात दे दी है, बाकी वो सेम 10। ज्यादा फास्ट जा रहा है या ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि ये हुआ हुआ इसलिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ से दर्शन फिर पिक करना है, इसलिए उस हिसाब से। दूसरे में भी हो सकता है, दूसरे में क्यों नहीं हो सकता? अगर देवता कोई दूसरे गुणस्थान में आ गया तो। फिर
उपयोग वो के वो साथ केवल ज्ञान केवल दर्शन बात जाएंगे, और बाकी कुछ भी इवेंटफुल नहीं है, सेम पिछला तरह ही है। और इसमें खाली दंडक में थोड़े फर्क आ गए। कौन से फर्क आ गए? वो 3 विकलेंद्रिय निकल जाएंगे, विकलेंद्र द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय ये नहीं होंगे, राइट। और असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो उनका दंडक अलग नहीं है, इसलिए वो बात नहीं जाएगी। तो इस असंगी हो या संगी हो, पंचेंद्रिय का दंडक एक ही है, तो इसलिए 16 बात नहीं जाएगी। तो 16 हो गए। फिर मन प्रयोग ज्ञानी में, अब मन प्रयोग ज्ञानी का इतना ही ध्यान रखना है कि सिर्फ साधु ही बन सकता है, और साधु सिर्फ संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही हो, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में साधना नहीं ले सकता, इसलिए जीव एक 14वां, राइट। गुणस्थान कौन सा? अब ये देखो, मन प्रयोग ज्ञानी है तो छठे से होगा क्योंकि साधु है, और 12वें तक होगा। 12, क्योंकि 13वां 14वां केवल ज्ञान होने का, फिर मन प्रयोग ज्ञान की वही बात है जो जैसे मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा नहीं थी, केवल ज्ञान होने के बाद मध्याश्रित प्रयोग ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है। तो 6 से लेकर के 12 तक के 7 गुणस्थान हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर योग कौन सा? 14 योग होंगे, कार्मण योग छोड़ करके सारे होंगे, क्योंकि आप देखो, कोई डाउट हो तो केवल बताइए। ज्ञान हाँ, केवल ज्ञानी वो कर्मण योग नहीं होगा, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि देखिए पहले तो ये पर्याप्त अवस्था में आ चुके हैं, तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था वाला कार्मण योग तो है नहीं, करेक्ट। और केवल और 2 ही समय होता है, एक तो अपर्याप्त अवस्था में कार्मण योग होता है, एक होता है केवली समुद्घात के समय। तो केवली है नहीं तो केवली समुद्घात भी नहीं करेंगे, तो ये दोनों स्थिति इनके लिए नहीं है, तो कार्मण योग तो बात हो गया। बाकी साधु है तो उनको आहारक लब्धि भी हो सकती है, विक्री तो बिना साधु की भी हो सकती है, खैर पर हो ही सकती है इनके भी, विक्रिय भी हो सकती है, आहारक भी हो सकती है, तो बाकी सारे तो है, ठीक है ना। तो इसलिए, और साधु है, जैसे लास्ट टाइम भरत ने बताया था कि साधु हैं तो असत्य वचन और मिश्र वचन भी कर ही सकते हैं, राइट, क्योंकि प्रमादवश हो ही जाता है। तो इसलिए उनके मनोयोग और वचन योग 4 ही है, खाली एक कार्मण योग बाद गया, इसका इस अपेक्षा से 14 उनके योग हो गए, ठीक है। फिर उपयोग वही सेम 7, केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़ करके बाकी सब है। हाँ, 3 अज्ञान तो वो तो पहले ही बात दे दिया हमने, 9 से ही बात कर रहे हैं जहां तक अज्ञान, और बाकी कोई इवेंटफुल नहीं है। एक से इवेंटफुल है इसमें, वीर्य जो है वो सिर्फ एक पंडित वीर्य, क्योंकि ये सिर्फ साधु ही है। अब तक तो तीनों वीर्य थे, क्योंकि उसमें श्रावक भी थे, साधु भी थे, और बिना व्रत वाले भी थे, अव्रती भी थे। यहाँ पर अब सिर्फ साधु ही है, पूर्णव्रती है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वीर्य है, पंडित वीर्य। बाकी सब और एक दंडक में फर्क आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मनुष्य ही साधु बन सकता है, इसलिए दंडक सिर्फ एक 21वां, और कोई दंडक नहीं है, राइट। 21वां एक दंडक आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे। तो ये भी हो गया। अब केवल ज्ञानी में लेते हैं। केवल ज्ञानी में तो केवल ज्ञानी कौन बनेगा? भाई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्ति बन सकता है, तो इसलिए जीव तो एक। अब गुणस्थान कौन सा? इनके 2 ही गुणस्थान है, 13वां और 14वां, ओके। और फिर योग कितने इनके? तो मनोयोग कितने? 2। असत्य बोलेंगे नहीं, मिश्र बोलेंगे नहीं, राइट, सत्य व्यवहार सोचेंगे नहीं। असत्य और मिश्र सोचेंगे नहीं, असत्य और मिश्र बोलेंगे नहीं, तो मनोयोग 2, वचन योग 2, ये 4 हो गए। अब चलते हैं इसमें काय योग। तो काय योग में कौन कौन सा? वेक्रिय लब्धि का प्रयोग करेंगे नहीं, तो वेक्रिय वेक्रिय मिश्र होगा नहीं। आरक का भी करेंगे नहीं, क्यों? उनको कोई डाउट होगा तो नहीं जा सकते पूछने। हाँ, खुद ही केवल ज्ञानी, खुद ही केवल अशोक जी, अशोक जी, हाँ सर। ये जो केवल ज्ञानी है वो हाँ। आहारक लब्धि का उपयोग क्यों नहीं करते? सर, वो खुद ही केवल केवल ज्ञानी। ज्ञानी, उससे पूछेंगे सर। हेलो हाँ, सर, उनको जरूरत नहीं है ना सर, क्यों? केवल ज्ञान हो गया तो बाद में कहाँ जरूरत। कर, ठीक है। तो जो कितने थे आपने बोला ना सर, केवल ज्ञानी सब कुछ पता नहीं करता। नहीं वो ठीक है। हाँ, अरे तो केवल ज्ञानी है तो इसलिए उनको आहारक लब्धि की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आहारक लब्धि का उपयोग भी नहीं करते हैं, तो आहारक आहारक मिश्र भी नहीं होगा। तो वेक्रिय वेक्रिय मिश्र नहीं है, आहारक आहारक मिश्र नहीं है, 4 तो बात हो गए।
अब बचे 3 औदारिक, तो औदारिक तो ऑब्वियसली होगा। अब औदारिक मिश्र और कार्बन, ये 2 बचे। वो हो सकते हैं, होंगे बोल नहीं सकते, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि केवली अगर केवली समुद्घात करता है, केवली अगर केवली समुद्घात करता है तो उसे कार्बन योग भी होगा और औदारिक मिश्र भी होगा, औदारिक के साथ कार्बन का मिश्र होगा। तो औदारिक मिश्र और कार्बन पॉसिबल है। अब यही यहां पूछा जाए कि तीर्थंकर के कितने योग होंगे? तीर्थंकर के कितने होंगे? 5 ही होंगे। क्यों? तीर्थंकर क्योंकि के समुद्घात तीर्थंकर है वो कभी भी केवली समुद्घात नहीं। समुद्घात नहीं कर सकता। तीर्थंकर चूंकि केवली समुद्घात नहीं कर सकता, इसलिए उसे न तो कार्बन योग होगा न औदारिक मिश्र होगा, सिर्फ औदारिक योग ही होगा। तो अगर तीर्थंकर की अपेक्षा से देखें तो सिर्फ 5 ही होंगे, लेकिन सामान्य केवली की दृष्टि से देखें तो 7 योग हो सकते हैं। ठीक है। और उनमें उपयोग कितने? सिर्फ 2, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, बाकी सब उसमें समाहित हो गए, जरूरत ही नहीं है। ओके। लेश्या, एक ही लेश्या होती है उनके, शुक्ल लेश्या। ओके। फिर भाव, भाव कितने होंगे ये देखते हैं उनके। अब 13वें गुणस्थान में अशोक जी किसी कर्म का उदय है क्या? सर अगाधि कर्म का उदय है ना सर? वेरी गुड। तो औदैहिक भाव है। ओके। किसी कर्म का क्षय है क्या? छह वो है ना, कर्म का घाती कर्म हाँ? के 6, घाती कर्म के 6। घाती कर्म के क्षय है तो क्षयिक भाव भी है, परिणामिक भाव। राइट। परिणामिक तो है ही है सब में। किसी कर्म का उपशम है क्या? नहीं। नहीं, तो औपशमिक भाव नहीं है। किसी कर्म का क्षयोपशम है क्या? नहीं। नहीं नहीं। अशोक जी? सर संयोगक्षम नहीं होगा ना सर, जब 12वें गुणस्थान के बाहर चले जाने के बाद नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। आप बोलते हैं तो मान लेते हैं। क्षयोपशम नहीं है तो क्षयोपशमिक भाव भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ 3 ही भाव बचे वहां पर, औदायिक, क्षयिक और परिणामिक, 3 भाव बचे। आत्मा, देखिए जनरली तो हमने अब तक 8 आत्मा की बात की, यहां आके 1 कम हो जाएगी। क्यों? अब आप देखो, आप जब केवली बने या इवन 11वें गुणस्थान में आए तो क्या नहीं है आपके? कसाय नहीं है। कषाय। कसाय नहीं है, इसका अर्थ कसाय आत्मा नहीं। ठीक है। तो कसाय आत्मा गायब हो गई, तो 7 आत्मा बची। ओके। लब्धि 5, वीर्य भी एक ही होगा, वो सब बाकी सब एक ही है। दंडक भी एक ही होगा 21वां, क्योंकि मनुष्य के बिना केवल ज्ञान होगा नहीं, तो मनुष्य का ही दंडक है। और शुक्ल पक्षी तो ऑब्वियसली, शुक्ल पक्षी क्या है, इतना माना इतना शुक्ल है कि वो तो उनका नेक्स्ट वही निर्वाण ही होने वाला है, उससे ज्यादा शुक्ल और क्या हो, राइट। शुक्ल पक्षी तो बहुत बड़ी बात, बहुत दूर की बात हो गई है, तो एकदम इमिनेंट, इमीडिएटली होने वाला है उनका, राइट। तो ये हो गया आपको केवल ज्ञान। अब अज्ञानी में, अज्ञानी में जीव के कितने भेद? संघी पंचेंद्रिय हो सकता है क्या अज्ञानी? अज्ञानी अशोक जी, सारे। संघी पंचेंद्रिय अज्ञानी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है सर। हो सकता अरे है। सारे के सारे, तो 14 के 14 जीव, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। अब गुणस्थान कौन से अज्ञानी के? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, तो 1 और 3, 2 गुणस्थान। आज सब प्रिपेयर्ड है, भरत जी ने अच्छी क्लास ली, तो सब ओके। वो ऐसे है, आपके अटेंड बिना किए वो यूट्यूब में सुन के आए हैं। नहीं। ओके, फिर अज्ञानी के ये योग कितने, ये देखते हैं। अब अज्ञानी के पहले तो मनोयोग में चलते हैं तो 4 हो सकते हैं। झूठ साथ सही हाल है ना, राइट। झूठ साथ आज्ञा व्यवहार सभी चल है, राइट। मिश्र भी चल है, तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 4, 8 तो यहां हो गए पक्के। अब काय योग में आते हैं तो औदारिक, औदारिक मिश्र तो हो ही गया, राइट। वेक्रिय, वेक्रिय मिश्र भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेक्रिय लब्धि तो होने के लिए कोई सम्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भी अदरवाइज भी है, क्योंकि बाकी अज्ञानी जीवों में तो वेक्रिय वाले भी अज्ञानी जीव हो ही सकते हैं ना। अब मान लो त्रियंच है जो मिथ्यात्वी है, अज्ञानी तो है,
विक्री ये अब वो देव है, नरक के जीव है, विक्रिय शरीर वाले, उनके विक्रिय लब्धि के बिना भी विक्रिय मिश्र तो हो ही रहा है। कार्बन तो अंतराल गति में सबकी ही होता है। अब बचे आहारक आहारक मिश्र, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सिर्फ साधु के, वो सिर्फ साधु के, और अज्ञानी साधु नहीं हो सकता, क्योंकि बिना समेत साधु कहां से होगा? चौथे गुण स्थान में नहीं आया, साधु कैसे बन सकता है? तो इसलिए वो एक दो गायब हो गए, आहारक आहारक मिश्र गायब हो गए, बाकी 13 योग बचे। और इनके उपयोग कितने? 3 अज्ञान और 3 दर्शन, राइट? केवल दर्शन एक नहीं होगा, बाकी 3 दर्शन है, तो 6। ओके, बाकी तो इसमें आपको अब इसमें देखते हैं भाव कितने, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो आप कि अज्ञानी के किसी कर्म का उदय होता है क्या अशोक जी? हाँ, होता है। होता है सर। अच्छा, तो औदैहिक भाव है। किसी कर्म का क्षयोपशम होता है? हाँ, हो सकता है। हो सकता है या होता है? होता है सर। होता है, क्षयोपशम होता है। इसका मतलब क्षयोपशमिक भाव भी है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, लता जी नहीं है। ओके, तो महेंद्र जी आप हैं? हाँ, तो अब ये बताइए, इनके किसी कर्म का क्षय होता है क्या? अज्ञानी का क्षय नहीं होगा। नहीं होगा, तो क्षयिक भाव नहीं है, क्षयिक भाव नहीं है। और इनके मोह कर्म का उपशम भी नहीं होता है, तो औपशमिक भाव भी नहीं है। तो इनके क्षयिक औपशमिक ये 2 भाव नहीं है, बाकी 3 तो पारिणामिक तो सबके ही है। तो औदैहिक, पारिणामिक और क्षयोपशमिक भाव है। तो इसलिए भाव यहाँ पर 3 है, ये एक विशेष ध्यान रखने की बात है अज्ञानी में, 5 भाव नहीं है। ओके, फिर आपको आता है आत्मा। तो इसमें आप देखो, क्या आत्मा नहीं आएगी? एक तो ज्ञान आत्मा नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। और चारित्र नहीं एक है जो अज्ञानी है, इसलिए सात्पना नहीं ले चारित्र सकते, तो चारित्र आत्मा नहीं है। तो ज्ञान और चारित्र 2 आत्मा छोड़ करके 6 आत्मा आ गई। ओके, ये हो गया। फिर आपको लब्धि 5वां ही है, वीर्य एक ही है, बाल वीर्य, क्योंकि साधु है ही नहीं, राइट? ओके, न्याय श्रावक है। और दृष्टि मिथ्या दृष्टि, मिथ्या और मिश्र, मिश्र। मिश्र भी है। 2 दृष्टि, भवी अभवी दोनों हो सकते हैं। और दंडक 24 के 24, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी भी दोनों हो सकते हैं। जहां अभवी आ गया वहां ये समझ लो कि कृष्ण पक्षी तो हो ही सकता है, राइट? ओके, फिर आपको इसी तरह अब मैं थोड़ा सा क्या कि मति ज्ञानी और ये वाला स्किप मार लेता हूं, क्योंकि ये आप मोटा मोटी थीम समझ गए। अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है दर्शन की दृष्टि से देखें, दर्शन द्वार। तो आज हम अब यहां से थोड़ा स्लो जाएं, क्योंकि ये थोड़ा रिवीजन था, और अब यहां से दर्शन है जो नया शुरू कर रहे हैं। तो अब पहला हम काम करते हैं चक्षु दर्शनी से, जिसके चक्षु दर्शन है। अब चक्षु दर्शन है, इसका मतलब स्पष्टतया चक्षुरेंद्रिय है। अब चक्षुरेंद्रिय अगर है, तो अशोक जी कितने इंद्रिय वालों को चक्षु आ जाती है? एक, दो, सर मेरे ख्याल से 3 इंद्रिय वालों को। 3 इंद्रिय वालों को चक्षु आ जाती है। पहला इंद्रिय चार- कौन सा आता है? चार। स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। दूसरी प्राण रसनेंद्रिय। ऐसे चलो, 4 स्पर्शनेंद्रिय, 4 रसनेंद्रिय, 4 घ्राणेंद्रिय, फिर चक्षुरेंद्रिय। तो चौथी इंद्रिय है, तो चतुरेंद्रिय वाले को आएगा, राइट? तो कौन कौन से जीव रह गए फिर? चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, यही रहे ना? यही रहे, करेक्ट है? अब इनके अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों मिला लो, तो 6 प्रकार के जीवों में चक्षु दर्शन हो सकता। तो चक्षु दर्शनी में जीव कितने आ गए? 6। 6। क्लियर हो गई बात?
कोई डाउट है? सर असंगी मनुष्य को नहीं होती है ना, हाँ, क्यों नहीं होगा? समूर्चिम जीव, हाँ, तो चक्षु क्यों नहीं होगा? उनको चक्षु सर 3 ही इंद्रिय है ना, 3.5 इंद्रिय होती हाँ हाँ, इंद्रिय इंद्रिय 3.5 में। 3.5 है, पर्याप्ति 3.5 है। अच्छा, स्वाक्षोस्वास पर्याप्ति के समय का। पर्याप्ति 3.5, ओके ओके। हाँ, और दूसरी आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम असंगी पंचेंद्रिय की बात करते हैं, सिर्फ समूर्छिम मनुष्य को नहीं गिनना है, वो तो अपर्याप्त अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी है जो पर्याप्त होकर के अच्छा आयुष्य भी ले सकते हैं, ये मत भूलें। तो असंगी पंचेंद्रिय में दोनों आ गए, खाली समूर्छिम मनुष्य है जो पर्याप्त नहीं होगा, बाकी त्रियंच पर्याप्त भी होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको चक्षुदर्शनी में 6 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, राइट। अपर्याप्त चतुरेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक, क्रम संख्या अगर हम 14 जीव गिनते हैं उसमें क्रम संख्या 9 से लेकर के 14, ठीक है। 6 आप इस तरीके से अपना एग्जाम्पल लेते हैं। वो कुछ आते हैं जो आपको देखने में वैसे ही लगेंगे, हाथी है जैसे ही हाथी लगेगा, लेकिन वो उनमें मन नहीं होता है। मेंढक दोनों होते हैं, और हाथी भी दोनों होते हैं। सर इसमें एक डाउट है सर, होती है, आप बोलते हैं हाथी की संगी है, वो बिकॉज जहाँ लिंग आ गया वो तो ऐसे ही हो गया ना, वो तो वेरी सिंपल है, लिंग आ गया मतलब संगी के बिना लिंग आएगा ही नहीं। हाथी को पसंद नहीं है। हाथी वो नपुंसक हाथी हो गया वो। अगर जहां लिंग आ गया, स्त्री या पुल्लिंग आ गया, वो तो संगी निश्चय ही है, असंगी ऑलवेज नपुंसक ही है। या संगी सारे ही ना। इसीलिए वो हाथी नहीं बोला तो आपको क्लियर हो गया ना। आर्टिकल में पढ़ा था कि हाथी है वो संगी है, आप जो बोलोगे तो वही है ना, इसी अपेक्षा से है, इसी अपेक्षा से वो हाथी, वो नहीं, वो हाथी नपुंसक है। हाथी बोलोगे ना। हाँ हाँ, वो हाथी नपुंसक हाथी है, जो हाथी असंगी है वो नपुंसक हाथी है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जहां भी आ गया वो दोनों ही संगी ही है, ये तो हमने बात की पहले भी। हाँ, जहां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आ गया वो संगी है। हाँ हाँ, इसलिए वो हथिनी बोलने से क्या हो गया, क्लियर है। देखिए हाथी बोलने से आपको क्लियर नहीं है कि लिंग क्या है, लेकिन हथिनी बोला तो आपको क्लियर है कि ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए हथिनी हमेशा, ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया इधर, तो हथिनी हमेशा संगी है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां ये ना समझे कि वो तो संगी है और पुरुष असंगी हो सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष स्त्री दोनों ही संगी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस हिसाब से समझाया गया। सर मेरा एक डाउट है सर, हाँ मेरा एक डाउट है सर, हाँ, जैसे मेंढक वगैरह गर्भस्थ नहीं जन्मते ना, ऐसे ही जब बारिश में जन्म होते तो वो उनको सब असंगी बोलते ना सर, नहीं ऐसा, है वो गर्भ लेकिन इसमें जो असंगी त्रियंच पैदा होते हैं ना, वो लेकिन गर्भ से नहीं होते, गर्भस्थ सारे संगी ही होते हैं। लगभग सारे संगी, हाँ, नहीं तो होना तो जरूरी है ना। कैसे? हाथी वाला है तो वो गर्भस्थ नहीं होता, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, वो गर्भस्थ नहीं होता, मैंने पढ़ा है, पूरा डिटेल नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, चिल्ली से निकलता है, वो गर्भस्थ नहीं होता है। तो आता ही है। हाँ, तो गर्भस्थ नहीं वो ऐसे ही हाँ, वो गर्भस्थ नहीं होते, वो मैं बताऊंगा बाद में, इसमें अभी मैं नहीं उलझूंगा, अगर गलती है तो मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से गर्भस्थ नहीं होते मेरे ख्याल से, लेकिन वो मैं अभी मेरे ख्याल ही बोलूंगा, मुझे कहीं याद आ रहा है पढ़ा हुआ। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंढक जब बारिश होती है ना तो इमीडिएटली वो पैदा होते हैं, तो वो गर्भस्थ नहीं होते। मेंढक तो अंडज है, यहाँ पर एकदम से निकाल जाते हैं, मेंढक दोनों होते हैं। हाँ, वो मेंढक उत्पन्न कहाँ होते पर असंगी संगी है वो दोनों मेंढक को होंगे। मेंढक को असंगी बोला है, शायद हो सकते हैं बारिश में उत्पन्न, ऐसे जिन प्रभा जी ने बोला था। दोनों हो सकते हैं, हो वो सकता दोनों है, हो सकते हैं मेरे ख्याल से, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी मेरे ख्याल से, अभी इसीलिए मैं इस चर्चा को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि मुझे कंफर्म करना है, बट नहीं, गर्भ से उत्पन्न होगा वो संगी होगा, और हाँ, ऐसे ही इसलिए बोल उत्पन्न रहा होता है हूँ तो मैं वो तो, असंगी हो सकता हाँ, तो जो असंगी और संगी दोनों होते हैं वो गर्भस्थ भी होते हैं, बिना गर्भ के भी होते हैं, कोई भी जीव हो।
हाथी भी है जो मेरे ख्याल से, वही बोल रहा हूँ, जो असंगी हाथी होता है वो गर्भ से नहीं होता है। हाँ, असंगी हाथी गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, हाँ। ऐसे ही बड़े बड़े हाँ? विशाल काय कैसे उत्पन्न। है यहाँ नहीं, वो कहाँ है पता नहीं, मैं वो इसीलिए बोला कि डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन होते हैं असंगी हाथी। हाँ, कहाँ होते हैं इसका भी वर्णन पढ़ा है मैंने, भूल गया हूँ। ये जम्बू द्वीप के बाहर होते हैं, विशाल काय वाले। की बात तो उसमें काफी सेकेंडरी भी है वो सारे के अंदर। अच्छा ठीक है, इसमें अभी अभी अगर ऑथेंटिक सोर्स है तो बात करते हैं, नहीं तो चर्चा बाद में करते हैं, नो प्रॉब्लम राइट। क्योंकि हम किसी का अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो बताएं, अदरवाइज वो बाद में देख करके संदर्भ के साथ बता देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, इसके आ रहा है तो भारत जी बंद करेंगे, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके आगे चलते हैं। फिर चक्षु दर्शनी में गुणस्थान कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले तो ये देखो कि चक्षु दर्शन किसको हो सकता है। अब पहले गुणस्थान में चक्षु दर्शन होता है क्या? हाँ, होता है सर। मिथ्यात्व की आंखें हो ही सकती है। तो 1 2 3 मैं चलता रहता हूँ आगे, जहां आपको रुकना हो मेरे को बोल दीजिए ना कि यहाँ इसमें नहीं होगा, ठीक है। सर 11 तक। भरत एंड पवन जी नॉट अलाउड टू आंसर, अनिल जी ऑल्सो नॉट अलाउड टू आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक सर, 12 तक। अब 12 से ज्यादा नहीं, तो 12 तक बोल रहे हैं अशोक जी, ठीक है। अशोक जी 12 तक बोल रहे हो ना आप? हाँ सर, हाँ 12 तक। हाँ 12 तक बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। 13 14 में चक्षु दर्शन की जरूरत नहीं है, हाँ वो बराबर है। तो ये वो भी बोले ना 12 तक, अब 12 में भी देखते हैं ना। हाँ तो ये वो देखते हैं ना 12 तक, तो ये एक तो क्लियर हो गया कि 13 14 तो गायब है, क्योंकि वहां केवल दर्शन आ गया, चक्षु दर्शन की अपेक्षा नहीं। तो 13 14 तो गायब हो गए। अब 12वें में क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, 12वें में बराबर है, चक्षु दर्शन बराबर है 12वें में। अब देखो क्या होता है कि जहां हम उपयोग करते हैं वहां उपयोग के 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग के 2 प्रकार, सब ध्यान से सुने, मैं फिर से रिपीट करता हूं। उपयोग के 2 प्रकार होते हैं, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? साकार उपयोग, और दर्शन को बोलते हैं अनाकार उपयोग। क्योंकि दर्शन में हम चीजों को सामान्य रूप से देखते हैं, एकीकृत रूप में देखते हैं, और ज्ञान में हम विशेष रूप से और उसका अलग अलग भेद विभेद करके देखते हैं, विशेष रूप से जानते हैं। जब 10वां गुणस्थान आता है वो ज्ञान के उपयोग के समय ही आता है। जब 10वां गुणस्थान आता है वो ज्ञान के उपयोग के समय ही आता है, और इसका कालमान इतना कम होता है कि वो ज्ञान का उपयोग समाप्त होते होते ही वो गुणस्थान का समय भी समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10वें गुणस्थान में दर्शन आता ही नहीं, कोई सा भी दर्शन नहीं आता। चक्षु की बात नहीं है, कोई भी दर्शन नहीं होगा, क्योंकि 10वें गुणस्थान ज्ञान के समय आया, और जब तक दर्शन का उपयोग हम, क्योंकि क्या होता है ये देखिए सीक्वेंस में होता है, पहले हम एक समय में ज्ञान का उपयोग करते हैं, फिर दर्शन, फिर ज्ञान, फिर दर्शन, दोनों एक साथ नहीं होता है, दोनों उपयोग। आत्मा जब ज्ञान का उपयोग, ज्ञान उपयोग का चल रहा है उसका प्रोसेस, उस समय दर्शन उपयोग नहीं होगा, फिर दर्शन उपयोग होगा, उस समय ज्ञान उपयोग नहीं होगा। तो ज्ञान उपयोग के समय ये गुणस्थान आया, और वो साइकिल खत्म होने के पहले ही वो गुणस्थान खत्म हो जाता है। इसलिए 10वें गुणस्थान में सिर्फ ज्ञान रहता है, दर्शन नहीं रहता। दर्शन तो चक्षु दर्शनी के लिए 10वां गुणस्थान नहीं आए,
इसलिए इस अपेक्षा से टोटल गुणस्थान कितने हो गए? 11। 1 से 12 तक, उसमें से 10 भी गए। क्लियर हो गई बात सबको? किसी को डाउट है? एक मिनट पहले किसी को डाउट है? सर, अशोक जी, सर महेंद्र जी? 10वां सूक्ष्म संप्रदाय का है ना, तो लोक थोड़ा बहुत रहता, बाकी ज्ञान दर्शन तो होता ही है ना। नहीं नहीं नहीं, उस गुणस्थान में वही होता ही है, ऐसा मत बोलो ना, होता ही है तब तो आपने पूरा वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया सबको नील कर दिया। होता ही है नहीं बोलो आप। मैं वही समझा रहा हूँ कि ये गुणस्थान, कोई भी गुणस्थान आता है वो कैसे आता है? उस समय हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ तो हो रहा होता है उस समय, कुछ कुछ शुद्धिकरण हो रहा होता है, तभी तो हम हायर लेवल पे जाते हैं। तो ये जो शुद्धिकरण हो रहा है 9वीं से 10वीं वाला, वो जब होता है, कब होता है? जब हम ज्ञान का उपयोग कर रहे होते हैं तभी होता है। और ये इतना कम समय का होता है कि वापस दर्शन का उपयोग आते आते वो गुणस्थान से निकल करके आगे चले जाते हैं। तो इसलिए ये गुणस्थान जो है वो उसमें सिर्फ ज्ञान का ही उपयोग रहता है, इसलिए यहाँ कोई दर्शन का उपयोग नहीं होता। इसलिए चक्षु दर्शनी की अपेक्षा से ये गुणस्थान नहीं माना गया। क्लियर हो गई बात? 9 पे 11 नहीं, 11-12 भी रहता है ना। सर ये 12वें में कैसे रहता, किस वजह से? 10वें की अपेक्षा बताया ज्ञान के उपयोग नहीं, के समय ही 10वां। 12वां तो इतना कम समय का गुणस्थान नहीं है ना। नहीं, अंतर्मुहूर्त का ही है ना। अंतर्मुहूर्त तो बहुत होता है ना। अंतर्मुहूर्त में तो कितनी बार ज्ञान और दर्शन का उपयोग हो जाता है। ऐसे तो 10वां भी अंदर में रहता है, नहीं, लेकिन 10वें और 11 होता है। 10वें और 11वें का समय सेम है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं 10वें नहीं और 12वें का, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, वो अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, लेकिन उसका हम्म। समय उतना ही है, उसमें सिर्फ ज्ञान का ही उपयोग होता है। 10वें में अंतर्मुहूर्त तो बहुत वाइड है ना, 2 समय से लेकर के आपको 48 मिनट के अंदर वाला सारा ही, सारा का सारा, एक समय से लेकर के 48 मिनट के अंदर वाला जितना भी है, 48 मिनट से एक समय कम का, सारे के सारे अंतर्मुहूर्त ही है ना। नहीं, ये ठीक है ना? समझा नहीं, मतलब दोनों में 10वें और 12वें में मूलतः फर्क क्या रहा, तो फिर कैसे रहा देखिए ऐसा है, इस अपेक्षा से? 45 नहीं, 1 मिनट, 45 मिनट और हाँ 1 मिनट दोनों में फर्क है। हाँ है। 45 मिनट को भी अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, हाँ बराबर 1 मिनट को भी अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, बराबर 2 समय को भी अंतर्मुहूर्त बोलते हैं। बराबर। तो लेकिन तो अंतर्मुहूर्त की दृष्टि से बोलेंगे कि दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन उसका कालमान उतना ही कम है 10वें का। छोटा अंतर पूरा। हाँ, वो बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है। अच्छा, तो उस दौरान सिर्फ ज्ञान का ही उपयोग होता है, वापिस दर्शन तक जाते ही नहीं है। ओके। और 12वें में हो सकता है दर्शन जाने का हाँ, 12वें में अपेक्षा? दोनों होते हैं, वो 12वें में दोनों होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये अपेक्षा फिर समझेंगे। ठीक है, ओके, नहीं, आगे देखते हैं बढ़िए। ना इसमें, एक हाँ। मिनट। और कोई है किसी के पास इसमें कालमान है? नहीं, अंतर्मुहूर्त तो है ही है, पर उसके भी और बड़ा दिया हो तो कोई कालमान जीव में होना चाहिए ना। नहीं, उसमें तो अंतर्मुहूर्त ही दिया सबसे छोटा। डिटेल भी है। डिटेल भी होगा शायद। अमेरिका और अमेरिका वाला 5 अक्षर वाला वैसे दिया हुआ है। वैसे तो सारे अंतर हो रहते हैं, लेकिन वो दिया हुआ है detail। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन नहीं, वो दूसरे चैप्टर 10वें और जहां तक मेरी ठीक है, समझ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, लेकिन फैक्ट वही है कि उसका समय उतना ही है जिसमें बाकी दोनों का उपयोग नहीं होता, उसमें ज्ञान और दर्शन का। वो हाँ, वही fact 10वें में समझ गया, 10वें में हाँ, समझ गया। तो हाँ। उस अपेक्षा से 12वें नहीं में नहीं, क्यों नहीं कर गए? 12वें में हो सकता है, क्योंकि 12वें में तो समय भी कहाँ है? हाँ? द्रव्य 6। हाँ, नहीं वो नहीं चाहिए, वो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो अंतर्मुहूर्त दिया हुआ, अंतर्मुहूर्त में तो रेंज वाइड है ना। हाँ, तो इसलिए नहीं वो। हाँ, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि 10वें का समय बहुत कम है और 12वें का ज्यादा है। हाँ, तो 12वें में दोनों होता है, ज्ञान और दर्शन दोनों होता है। हाँ हाँ हाँ, वो वही बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली कहीं वो दिया हो कि हाँ हाँ। अगर सर जैसे तो केवल ज्ञान दर्शन का बोला हुआ है, एक समय का होगा, एक समय का दर्शन का वैसे चलता है। हाँ,
इसमें अंतर मूर्त दिया है, तो ये मान सकते हैं कि जो ज्ञान उपयोग है उनका समय लंबा, परिज्ञान में लंबा नहीं कि दर्शन आने से पहले वो चला जाता। हाँ वो अल्टरनेट जो है वो सिर्फ सृष्टि के अपेक्षा हाँ, होता है। क्योंकि देखिए इसमें तत्व दीपिका में ही दिया हुआ आपको सूक्ष्म संप्राय चारित्र की प्राप्ति ज्ञान की स्थिति में ही होती है और दर्शन आने से पूर्व ही गुणस्थान बदल जाता है, ये दिया हुआ तत्व दीपिका में। सर ये बाई डिफॉल्ट है ना सर, बाई डिफॉल्ट? हाँ भाई, हाँ ठीक है ना। ये एक और एक्सप्लेनेशन हाँ दिखाइए। येलो वाला जो बात किया, एक और हाँ, तत्व दीपिका पेज नंबर तत्व दीपिका पेज नंबर 68 के बॉटम में है। फिर 21 द्वारा एक बुक की है साध्वी जिन प्रभा जी की, जिसमें दिया गया है कि 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय चारित्र है। ऐसा माना गया है कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति ज्ञान में ही होती है। दूसरी बात है कि इस गुणस्थान का अंतर मुहूर्त बहुत छोटा है, जो मैं आपको बता रहा था। इस गुणस्थान का अंतर मुहूर्त बहुत छोटा है, इसलिए यह गुणस्थान ज्ञान में आता है और दर्शन आने से पहले ही जीव गुणस्थान की अगली भूमिका में पहुंच जाता है। बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। क्लियर हो गई महेंद्र जी? इसका कालमान छोटा है, एक्चुअली अंतर मुहूर्त तो है लेकिन कालमान बहुत छोटा है इसका। भाई जाता है ये, सबसे अगला छोटा गुणस्थान क्वेश्चन चला जाता है दूसरा, हाँ, चेंज ये हो जाता है, 21 गुणस्थान 21 चेंज द्वार हो जो जाता पुस्तक है, ये पुस्तक जो मैं दिखा रहा हूँ 21 द्वार, है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें इसमें क्लियरली आया हुआ है, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। हाँ भरत जी, आपका कुछ प्रश्न था? वही सर, तो जो भी मैंने बताया कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के एक ही समय का हाँ होता है, और इसमें ज्ञान के अपने जैसे कि एक अक्षय वर्ण के थोड़ा लंबा होता है, हाँ। इसीलिए अंतर पूर्ण का होगा। नहीं तो नहीं, बट ये भी क्लियर किया ना, अंतर मुहूर्त भी बहुत छोटा है ये। बहुत छोटा, हाँ तो ज्ञान उपयोग अपने लंबे हाँ, हो जाते हैं, जैसे हाँ। चार समय ज्ञान हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो एक एक समय का होता है। सिद्धों में भी वो जैसे चलता ही रहता है ना, एक समय चलता है। हाँ। एक सेकंड, कोई trying to read. तो मतलब इस गुणस्थान का कालमान एक समय पकड़ लेगा। नहीं, इसका नहीं, वो केवल ज्ञान का होता है फिर। लो। ठीक है, जब हम call you, हाँ। हाँ, क्लियर। कौन जी में कुछ कौन जी बोले एक हाँ। समय का होता है क्या, कंफ्यूज हो गए। कौन जी बोले कि एक समय का होता है क्या, दस गुणस्थान एक समय का नहीं होता है। हाँ, वो नहीं, ये सबसे छोटा, नहीं, जो आप ये जो तो ज्ञान और दर्शन का जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी तक जो मेरी समझ है, फिर से मैं लाइक एकदम 100% तो नहीं बोल सकता। अभी तक जो मेरी समझ है, जो भरत जी भी वही बोल रहे हैं कि जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन का उपयोग जो होता है वो एक एक समय का होता है। बाकी ज्ञान और दर्शन का उपयोग अपेक्षाकृत लंबा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस दृष्टि से है। और एक समय एक नहीं लगता 10वां गुणस्थान, लेकिन 12वें की अपेक्षाकृत काफी छोटा है ऐसा लगता है। एक समय डेफिनेटली नहीं है, हाँ। ये अंतर्मुहूर्त। हाँ, क्योंकि एक समय होने से अंतर्मुहूर्त नहीं बोलते हैं। ये हमारी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है मैं बताता हूं आपको। एक समय को एक समय ही बोलते हैं। 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम, उस इंटरवल को हम अंतर मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आगे चलते हैं। सर सर एक डाउट है सर, तो समय का टाइम कितना सर? 48 मिनट से एक समय कम क्या? नहीं, 48 मिनट अंतर मुहूर्त, वो एक मुहूर्त है। मुहूर्त नहीं, है। अंतर आप क्या, मुहूर्त ही बोलते हैं ना, अंतर हाँ, मुहूर्त ही अंतर बोलते मुहूर्त की हैं। समाई नहीं होती है। आप क्या बोलते हैं? पचक्कामी मुहूर्तम एकम, एक मुहूर्त तक। एक मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मीन्स इनसाइड द मुहूर्त। ओके। अंतर, अगेन अंतर मुहूर्त माना इनसाइड द मुहूर्त। मुहूर्त इज 48 मिनट्स, उसके उसका जो भी उसके नीचे रह गया वो अंतर मुहूर्त। हाँ वैसे ही है, इंग्लिश इंटर बोलो तो वही है। हाँ, ठीक है ना, ओके। फिर तो ये हो गया, तो चलो अच्छी चर्चा हो गई। अब आगे चलते हैं, योग कितने चक्षु दर्शनी में?
ये एक्सप्लेनेशन फिर से देखिए, उसमें 21 द्वार में कार्मण योग नहीं होता है, उसमें चक्षु दर्शनी में कार्मण योग नहीं होता है। हाँ? क्यों जीव पर्याप्त लिया है? चक्षु दर्शन तो है ही ना, केवल अंतर्मुहूर्त में नहीं है चक्षु दर्शन शायद, एक तो नहीं अंतराल गति में नहीं है। जो अंतराल गति में तो वो बाद में तो बॉडी बनेगी, तो चक्षु तो बाद में बनता है ना, इंद्रिय पर्याप्ति शुरू तो बाद में होगी ना। और तेरा मतलब व्यक्ति नहीं है। हाँ? समझ गए ना? ओके, चलो अभी फिर से इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अंतराल गति में होता है, अंतराल गति होता है, अंतराल गति दिखना ही होगा। हाँ, वो बराबर है। अब ये इसमें समझने की जो है, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। अब ये देखो, कार्मण योग कब कब होता है? दो ही समय में होता है। एक तो केवली समुद्घात के समय, वो केवली करेगा, वो केवल दर्शनी है, चक्षु दर्शनी नहीं है, ठीक है, तो वो तो आउट हो गया। दूसरा कार्मण योग कब होता है? अंतराल गति में। नहीं, एक ही समय होता है ना अंतराल गति, वो हाँ वो ठीक है, बट ठीक है, जो भी है बोलो, वो आप अंतराल गति जो भी है, उस समय क्या शरीर है आपके पास? तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण। औदारिक वैखरी है क्या? नहीं है। ओके, चक्षु कहाँ आएगी? औदारिक शरीर में या वैकृत शरीर औदारिक में? और वैखरी में। तो अंतराल गति में तो है ही नहीं वो, ठीक है, तो अंतराल गति में चक्षु दर्शन नहीं होगा। अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कर्मण योग अपर्याप्त अवस्था में होता है ऐसा नहीं कहा गया। कर्मण योग अंतराल गति में होता है, वैसा कहा गया। अपर्याप्त अवस्था में नहीं बोला गया। वहां तो औदारिक या वैखरी आपका जो है वो योग शुरू हो जाता है। हाँ वो ही मिस्र वाले भी चालू हो जाते हैं। और अंतराल गति जो है ये अपर्याप्त का सबसे पहला टाइम वेस्ट, वो अपेक्षा भेद से है, मैं बोलूंगा दोनों ही नहीं है। वो जन्म के समय किस अंतराल गति पिछले कौन से में होता है? वो किसी में भी गिन लो आप, इसी में गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो वहां तब तक जीव का जन्म नहीं हुआ है ना। लेकिन अच्छा, वो इसीलिए मैं उसमें उलझ ही नहीं रहा, मैं उस लॉजिक में ही नहीं उलझ रहा, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अपर्याप्त, आप उसको अपर्याप्त अवस्था का भी अगर मानते हैं हिस्सा, तो अपर्याप्त अवस्था के भी दो हिस्से हैं। एक तो जब इंद्रिय पर्याप्ति शुरू हुई है या इंद्रिय पर्याप्ति शुरू होने के पहले। तो ये जो अंतराल गति जो भी है वो तो शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति शुरू होने के पहले, आहार पर्याप्ति शुरू होने के पहले का काल है अंतराल गति जो भी बोलो आप। तो उस समय दर्शन कहाँ से आएगा? चक्षु दर्शन का है, कोई भी दर्शन कहाँ से आएगा? चक्षु दर्शन रहेगा क्योंकि शरीर है। हाँ ओके ठीक। नहीं वो है चक्षु दर्शन भी कौन से अपेक्षा से? तेजस और कार्बन शरीर से तो होगा नहीं है चक्षु दर्शन। ये चक्षु दर्शन भी आपको इंद्रिय की अपेक्षा से ही है, बाकी इंद्रियों की अपेक्षा से। हाँ शरीर आगे पर इंद्रिय तो बाद में आई है। हाँ आगे आ जाएगा, वो चिंता मत ना करें, वो आगे आ जाएगा, वर्णन भी आ जाएगा उसका। बट अभी चक्षु दर्शन तक रहे, ठीक है ना? नॉर्मल योग तो अनारक के समय नहीं होता, तो अनारक दो ही समय रहता है, उस समय होगा तो वैसे भी वो नहीं वो तो ठीक है, पर उस समय चक्षु दर्शनी नहीं है, ये बात इनको समझनी है ना। बात कंक्लूजन क्या है कि उस समय जब हम कार्बन योग कर रहे हैं उस समय हम चक्षु दर्शनी नहीं है। तो एक तो केवल दर्शनी थे केवली समुद्घात के समय, और अंतराल गति में हमारे पास इंद्रिय पर्याप्ति शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए जो है चक्षु दर्शनी नहीं है। इसलिए वहां पर आपके योग जो है वो 14 ही होंगे, कार्बन योग नहीं, ठीक है। बाकी योग तो हो ही सकते हैं, क्योंकि बाकी आप पर्याप्त अवस्था में पहुंच गए, उसके बाद आप साधु भी हो सकते हैं, तो आरक आरक मिश्र भी है, देवता भी है, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र भी है, बाकी लोगों में औदारिक औदारिक मिश्र भी है। तो ये बाकी तो सब ठीक, लेकिन और मनोयोग और वचन योग तो चारों है ही है, तो 14 के 14 है। ओके, यहाँ पर उपयोग कितने? अब चक्षु दर्शनी है,
अब यह देखो दर्शनी में एक बात आ जाती है, इसमें सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं है। अदर्शन अज्ञान ज्ञान की तरह दर्शन अदर्शन ऐसा कुछ नहीं, वो सारे दर्शन में समाहित है। तो यहाँ जो आपको क्या है, तो दर्शनी जो है वो सम्यक्त्व भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है। इस दृष्टि से वहां पर क्या है, उसके 12 के 12 उपयोग खुले थे। लेकिन चक्षु दर्शनी है, इसलिए केवल दर्शन ही नहीं है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दो नहीं है, 13वां 14वां गुणस्थान नहीं है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन ये दो नहीं है, इस अपेक्षा से उनके 10 हो गए। ठीक है अशोक जी? हाँ सर। ओके। और बाकी तो कुछ इवेंटफुल नहीं है, लेस्या 6 की 6 है, भाव 5 के 5 है, क्योंकि इतने सारे गुणस्थान आ गए तो सारे भाव है ही है वहां पर। आप देख लो जहां पर 12वें तक गुणस्थान आ गया, तो 12वें में मोह कर्म का क्षयिक भाव भी है। ऐसे भी ग्रॉसली भी देखे तो एक एक प्रकृति का तो हो ही सकता है कुछ भी। उदय भी है ही है, क्योंकि आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा उदय के बिना, राइट। क्षयोपम भी उस समय तक तो है ही है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय इत्यादि का तो क्षय हुआ नहीं है, क्षयोपम भी है, तो सभी है वहां पर। तो इसलिए इसमें आपको 5 भाव है, 8 आत्माएं हैं, क्योंकि ये मिथ्यात्व से लेकर के इतना रेंज है। तो कसाय भी है, बिना कसाय वाले भी है, सारे ही है। चारित्र भी है, बिना चारित्र वाले भी सब है। ज्ञान वाले भी हैं, तो ज्ञान आत्मा भी है, कसाय आत्मा भी नहीं है, चारित्र आत्मा भी है, तीनों आत्मा भी है और नहीं भी है। किसी कोई जीव में है, कोई में नहीं है। इसका अगर संपूर्ण दृष्टि से देखें तो सारी आत्माएं 8 की 8 आत्माएं आ जाती, लब्धि भी 5 ही आ जाती है। उसके बाद कुछ नहीं है, वो वीर्य भी 3 आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारे आ गए ना। एक सिंपल समझने में देखिए, मिथ्यात्व भी आ गया, सम्यक्त्व भी आ गया, श्रावक भी आ गया और साधु भी आ गया, चारों कैटेगरी आ गई। तो इसलिए यहाँ सभी है, वीर्य भी 3, दृष्टि भी 3, भवी अभवी भी दोनों। अब दंडक कौन सा? अब दंडक में हमें देखना है कि एक इंद्रिय वाले को बात देना है, तो 5 स्थावर बाद हो गए, राइट। अशोक जी, द्वेंद्रिय वाले को भी बात देना है क्या? क्या सर? द्वेंद्रिय को बात देना है क्या? द्विवेंद्रिय के बाद नहीं देने सर। क्यों नहीं बात देंगे? चक्षु कहाँ से आया द्वेंद्रिय को? नहीं, 4 इंद्रियों में आएंगे। 4 इंद्रिय से स्टार्ट होगा, करेक्ट सर। द्विवेंद्रिय, हाँ, तो द्वेंद्रिय को 4 बात देना है, त्रिइंद्रिय को बात देना है। 4 तो इंद्रिय 5 से। स्थावर, द्वेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, ये 7 दंडक गायब हो गए, राइट। 7 दंडक, 24 में से 7 गया, 17 रहे, तो 17 दंडक। और ये कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी दोनों है, क्योंकि यहाँ पर सब जीव। ओके। फिर अचक्षु दर्शनी। तो अभी अचक्षु दर्शनी में जीव के भेद तो सारे के सारे आ गए, क्योंकि अब तो चक्षु की कोई जरूरत नहीं है। अचक्षु दर्शन में तो बिना और भी इंद्रिय के सारे हो सकता है। तो 14 के 14 जीव के भेद, और गुणस्थान वो सेम 11 ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो बात की 10वें गुणस्थान में कोई भी दर्शन नहीं होता है, खाली ज्ञान ही होता है, कोई भी दर्शन नहीं होता है, तो अचक्षु दर्शन भी नहीं होगा। तो वही सेम 11 के 11 गुणस्थान, क्योंकि 13वां 14वां लेना नहीं है, वहां केवल दर्शन हो जाता है। ओके, इसको थोड़ा फास्ट चलते हैं। फिर योग, इसमें 15 के 15 दिए। तो ये किस अपेक्षा से दिए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास देख के बताऊं। तो इंद्रिय तो सारे फिर योग 15 दिए इंद्रिय आने से ही तो नहीं, तो वही बोल रहे हैं, वो तेजस शरीर, कार्बन शरीर से, तेजस और तेजस शरीर से भी वो बोल रहे हैं कि वो होता है अचक्षु दर्शन, चक्षु के बिना। ठीक है, वो देख के बताते हैं। फिर उपयोग वो सेम 10 होंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा, और बाकी चीजों में बाकी चीजें एज इट इज सेम है, सबकी सब सेम है, एक्सेप्ट दंडक 24 के 24 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्थावर भी आ गए और द्वेंद्रिय तेंद्रिय भी आ गए। फिर अवधि दर्शनी में, तो अवधि दर्शन किसको होगा? सिर्फ संघी पंचेंद्रिय को होगा। सर दंडक का बताइए सर एक बार। दंडक सारे आ गए ना, चक्षु दर्शन है, तो ये कितने भी इंद्रिय हो चलता है ना। अच्छा, हाँ ओके। तो वो स्थावर भी आ गए, द्विंद्रिय भी आ गए, तेंद्रिय भी आए, सारे दंडक आ गए। बाकी 17 तो आए हुए ही थे, जो 7 छोड़े थे वो भी आ गए। ओके। फिर अवधि दर्शनी में जस्ट अवधि ज्ञानी की तरह वही आएंगे। कौन से? संघी पंचेंद्रिय, चाहे देव हो, चाहे नरक हो,
चाहे और कोई और, संगी पंचेंद्रिय बिना अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होगा नहीं। तो अवधि दर्शनी के दो जीव हो गए, 13 और 14। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। गुणस्थान सेम, क्योंकि अवधि दर्शन है, इसका मतलब 13वां 14वां तो निकाल दो आप, और 10वें में दर्शन होता नहीं है, कोई सा भी दर्शन नहीं होता है, तो 11 ही गुणस्थान रह गए। योग वो सेम जो अचक्षु दर्शन की तरह, इसमें भी 15 के 15। इसमें तो ऐसे भी दिख रहा है, क्योंकि देवता नरक के तो ऐसे भी अवधि दर्शन तो होगा ही अपर्याप्त अवस्था में भी। फिर उपयोग वही सेम, केवल ज्ञान केवल दर्शन 2 छोड़ करके, बाकी सब भी एज इट इज है। सिर्फ दंडक में अब फर्क आ जाएगा। दंडक में क्यों फर्क आ जाएगा? यहाँ 5 स्थावर गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ संगी पंचेंद्रिय है। तो यहाँ द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय 3 भी गायब हो जाएंगे। तो 5 स्थावर प्लस 3 ये 8 गायब हो गए। कितने बचे अशोक जी? हाँ बोले सर। अवधि दर्शन में हाँ सर। दंडक देखते हैं, हाँ सर। स्थावर को हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। तो कितने स्थावर होते हैं दंडक के? 5। 5 वो गायब हो गए। द्वेंद्रिय को हो सकता है क्या? द्विंद्रिय में अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन नहीं हो सकता। तो द्वेंद्रिय का भी गायब हो गया। त्रिंद्रिय को हो सकते हैं? नहीं। चतुरेंद्रिय को? चतुरंग नहीं। तो ये 5 + 3 8, ये दंडक गायब हो गए, 16 बच गए। ठीक है, ओके। फिर भवी अभवी दोनों ही होते हैं, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों ही होते हैं। अब केवल दर्शनी में जाते हैं। केवल दर्शनी में, केवल दर्शनी सेम एज केवल ज्ञानी, एग्जैक्टली जो पहले की थी बात हमने, वो सेम। जीव कौन सा होगा? एक ही, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था में केवल ज्ञान, देखो अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान हो सकता था, अवधि दर्शन हो सकता था, केवल दर्शन नहीं हो सकता, राइट। बट अभी तो हमने बोला देवताओं और नरक को, तो देवताओं और नरक को तो अवधि दर्शन अपर्याप्त अवस्था में भी होता है, केवल दर्शन नहीं। केवली बनने के लिए आपको पहले 6ठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान, इनसे गुजरना पड़ता है, और वो सारे गुणस्थान आपको पर्याप्त अवस्था में ही मिलेंगे, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। इसलिए केवल दर्शन जो है वो सिर्फ पर्याप्त अवस्था में ही होगा। तो इसलिए जीव का सिर्फ एक भेद संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। ओके, अब गुणस्थान कितने होंगे केवल दर्शनी के अशोक जी? कौन से गुणस्थान में केवल दर्शन है? 13 और 14। 13 और 14, तो 2 गुणस्थान। ओके, अब योग कितने देखते हैं? मनोयोग। अब केवल दर्शन जिसको है वो कौन कौन से मनोयोग नहीं करेगा? सत्य मनोयोग करेगा क्या? असत्य और मिश्र नहीं करेगा। सत्य करेगा। असत्य करेगा क्या? नहीं। सत्य करेगा, असत्य नहीं करेगा। हाँ, असत्य नहीं करेगा। ओके, व्यवहार करेगा। व्यवहार तो ही है, करेगा। व्यवहार तो ही है। मिश्र नहीं करेगा। नहीं। नहीं करेगा। तो दो मनोयोग गायब हो गए, 2 मनोयोग है। उसी तरह 2 वचन योग गायब हो गए, 2 वचन योग है, सेम। तो मनोयोग और वचन योग मिला के 4। फिर आते हैं काय योग में। तो काय योग में देखिए, अब ऐसा है, वो सेम 3 रहेंगे, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। क्यों? कार्बन किस अपेक्षा से? केवली से मुद्गात कर सकता है, इसलिए औदारिक मिश्र और कार्बन उस अपेक्षा से। तो 4 + 3 7, जैसे केवल ज्ञानी में बात की थी वैसे के वैसे 7 यहाँ। लेस्या 1, शुक्ल लेस्या। सर इधर एक मेरे को डाउट है सर। हाँ जहाँ वचन योग आता है, हाँ, थोड़ा हटके होगा, वो विकलेंद्रिय में क्या वचन योग होता है सर? विकलेंद्रिय में क्यों वचन योग नहीं होगा? वचन कौन सा वचन योग होता है? सत्य, असत्य, 3 मिश्र क्या होता है? व्यवहार होता है, मन नहीं होता। उनके मन नहीं है। नहीं, वचन योग सर। हाँ करेक्ट है, उनके मन नहीं है, राइट। हाँ, तो उनके सिर्फ व्यवहार वचन योग होता है। तो व्यवहार मतलब
उनको उनको मन ही नहीं, तो उनको ये भी पता नहीं कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग। व्यवहार, हाँ, तो इसीलिए तो सत्य असत्य और मिश्र नहीं होता, व्यवहार होता है। अच्छा, जो जैसा है वैसा है। व्यवहार वचन योग। ओके। अब जैसे वो किसी को बुलाने के लिए कुछ बोलते कू 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 कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, वो अलग चीज, उस टाइप का। अच्छा। तो ओनली ठीक। प्रैक्टिकल वचन योग, ठीक। ठीक। व्यवहार। ठीक। ओके, हाँ। फिर आगे चलते हैं। इसका आपको उपयोग 2, केवल ज्ञान केवल दर्शन। लेश्या 1, शुक्ल लेश्या। अब भाव में चलते हैं, तो उनके उदय भी होगा। आयुष्य कर्म का उदय है, वेदनीय कर्म का उदय है, इत्यादि औदयिक भाव होगा, क्षयिक भाव होगा, क्योंकि घाती कर्मों का क्षय हो चुका है। क्षयोपशम और उपशम किसी का नहीं है, तो वो नहीं होंगे। और पारिणामिक भाव, तो 3 भाव। आत्मा 7 होगी, सेम कसाई को छोड़ करके, क्योंकि कसाई नहीं है उनके। लब्धि 5 होंगी, और वीर्य एक ही होगा, पंडित वीर्य, क्योंकि केवल दर्शनीय है तो साधु से आगे ही निकल चुके हैं काफी। एक मित्र पंडित वीर्य। सम्यक्त्वी होंगे, सिर्फ एक ही दृष्टि सम्यक्त्वी भवी। और दंडक एकमात्र 21वां, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही केवल दर्शनी बन सकता है। और शुक्ल पक्षी। तो इसलिए इस तरह आज हमने दर्शन द्वार को संपन्न किया। और कोई प्रश्न? तो हमने ज्ञान द्वार की थोड़ी सी फिर से रिवीजन किया आज, और दर्शन द्वार को विशेष रूप से किया। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। 15 तो एक्चुअली चक्कर का चक्षु हम सिर्फ सोचते हैं कि जनरली औदारिक शरीर है तो वैसा करते, लेकिन अब अंतराल गति में ज्ञान और दर्शन तो दोनों होते हैं उनके। ओके, तो उस अपेक्षा से कोई तो दर्शन लेना पड़ेगा ना, ओके। उसको चक्षु दर्शन सिर्फ शरीर की अपेक्षा वैसे नहीं होता है। मतलब आपको दर्शन तो कोई शरीर की अपेक्षा होता है, पर स्थूल शरीर की स्थूल शरीर की अपेक्षा कोई जरूरी है, ज्ञान और दर्शन दोनों होते हैं ना वहाँ पे। जैसे ज्ञान दर्शन इन जनरल दोनों होते रहते हैं ना, वैसे अंतराल गति में भी ज्ञान दर्शन दोनों होते हैं। हाँ, तो उस अपेक्षा से कोई तो आप दर्शन कौन सा लोगे, बाकी 3 नहीं ले सकते आप। तो जो दर्शन होता है वहां पे उसको चक्षु दर्शन की कैटेगरी में डाल देते। डेफिनेशन इसमें भी नहीं मिला सर, खोजेंगे, कोई बात नहीं, खोजेंगे। ठीक, तो ठीक है। किसी को कोई प्रश्न? सर एक डाउट है सर। हम्म, सर चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन गुणस्थान के हिसाब से दोनों में 10 भी नहीं होगा, 13-14 भी नहीं होगा, करेक्ट है सर? हाँ। ओके। ये डाउट क्यों था, लेकिन ये बताइए पहले तो। अचक्षु दर्शन में मैं पहले सोचा सबका हो सकता है, क्यों इवन 10 में आप अभी आज बोल नहीं रहे नहीं 10 नहीं, बट चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन जो भी है, वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष है। हाँ, आत्मा को डायरेक्ट नहीं है, वो शरीर के माध्यम से ही है, डायरेक्ट लेकिन नहीं 10 है, में, indirect। इसीलिए केवल 10 में नहीं, 10 केवल में भी। दर्शन, केवल दर्शन डायरेक्ट है। हाँ, अवधि दर्शन भी डायरेक्ट है, केवल बट अचक्षु दर्शन की बात कर रहे थे वो। तो केवल दर्शन डायरेक्ट है। तो मैं क्या सोचा सर, अचक्षु दर्शन 10 में 10 में नहीं है क्या? नहीं, होना होगा। 10वें में कोई भी दर्शन नहीं होता है, ओके। कोई भी दर्शन नहीं होता 10वें में। ओके। ठीक है ना। मेरे को एक डाउट है, आज आप ऑनलाइन क्यों हैं? सर आज क्लास भूल ही गया मैं। अच्छा, तो माना मेरे को रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा महेंद्र जी नहीं को नहीं और नहीं, आपको दोनों को। बाद में याद आ गया सर, याद आ गया। नहीं नहीं, मैं दोनों को भेज देता हूँ उससे कि भाई आज क्लास है, अलग से भेज दूंगा। ठीक है। आज आज माना सारे, मुझे लगता है कि सारी की सारी सीए कम्युनिटी जो है, ऐसा डिसाइड किया उन्होंने, एक भरत को छोड़ करके। जैसे अरे आप देखो महेंद्र जी, अशोक भरत जी। ने रिमाइंडर भी डाला था, लेकिन थोड़ा कहीं और नहीं नहीं, कार्यक्रम एक था तो मिनट। लेट हो गए। अरे आप इतना जल्दी मत बोलो ना, और भी है, जैसे पवन जी, रचना जी, सबके सब सीए ने मिलकर डिसाइड किया कि बाइकआउट करना लग रहा है। तो भाई सब सीए लोगों से निवेदन है कि अगली कक्षा में यहाँ पधारें। नहीं, ऑनलाइन में ज्यादा समझ में आता सर। नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। ये डेंजरस बात है, हम नहीं लेते इसको। आंसर कौन No. देगा? ऐसे अशोक जी आज आप बहुत मस्त प्रिपेयर्ड थे। नहीं, ये आजकल हो गए, एक महीने से 1 महीने से होता है। आप जब से नहीं आए हैं ना,
सर हाँ। गुरु जी ने डांट लगाई तो सब सही सही हो गया सर। आपके बाद बचेगा सब निकल वो ठीक है, चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं धन्यवाद next- सर। Thank you, Rashmi. थैंक यू सर।